हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की। ईटीएफ्स क्या होते हैं? स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स वो ईटीएफ्स होते हैं जिसमें कम वेटेज होती है और जो है एक स्टैंडर्ड जो ईटीएफ्स होते हैं उनके हायर एडवांस वर्जन को बनाया जाता है, जिसके अंदर कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और ये पैसिवली की जगह पैसिवली मैनेज होने की बजाय ये एक्टिवली मैनेज किया करते हैं। जिससे कि आप ये देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी वैल्यू पे और टारगेट वैल्यू पे, पोटेंशियल्स पे, मोमेंटम पे भी हो सकते हैं। मोमेंटम और जिसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा या कम, ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो इन 4-5 तरह के ईटीएफ्स हो सकते हैं आपका जो है रिटर्न बनाने के लिए। ईटीएफ्स के अंदर इन तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है ताकि स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के एक एडवांस वर्जन को बनाया जा सके और जिससे एक हाई पोटेंशियल रिटर्न जनरेट करके मिल सके। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अंदर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की स्ट्रेटजीज के बारे में, कैसे हम काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स काम कैसे करते हैं। स्मार्ट बीटा ईटी इसका पैसिवली मैनेज होने की बजाय ये मैनेज होता है एक्टिवली, जिसको हर स्क्रीन और वेटेज के हिसाब से मैनेज किया जाता है और इसको हर क्वार्टरली बैलेंस किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा। जो भी इसका फंड मैनेजर होता है वो इनके एक ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स को पकड़ते हैं और जो कि हाईली पोटेंशियल होता है जिनके अंदर, और ये डिपेंड करता है इनके परफॉर्मेंस पे, क्वालिटी पे, लो वॉलेटिलिटी पे। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक्स का चुनाव करते हैं उसी ईटीएफ्स के अंदर, ईटीएफ्स के फंड्स के अंदर, जिसमें से वो एक पोटेंशियली रिटर्न अच्छा निकाल के दे सकते। उसी स्ट्रेटजी को वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हर 3 महीने पे इसको रिबैलेंस किया जाता है जिससे आपके रिटर्न्स में कोई कमी ना हो। जो स्टॉक्स कम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको आउट करके नए स्टॉक्स को इन कर लिया जाता है ताकि इसके रिटर्न्स अच्छे बने रहे। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ ईटीएफ्स की। स्मार्ट बीटा ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं कि आपको सबसे पहले तो चीपर मैनेजमेंट मिल जाता है, क्योंकि अगर आप किसी शेयर या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो देन आपको जो है कुछ उसके चार्जेस होते हैं जो कि एंट्री और एग्जिट क्या कॉस्ट के रूप में कैलकुलेट किए जा सकते हैं और ये आपको देने पड़ते हैं और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये आपको उसके मुकाबले थोड़ा सा चीपर पड़ते हैं। कस्टमाइजेबल, इसमें अंदर आप अपने हिसाब से अपनी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लो वोलेटिलिटी पसंद है तो आप लो वोलेटिलिटी ईटीएफ के साथ जा सकते हैं। हाई हाई ग्रोथ पसंद है तो आप अल्फा ईटीएफ के साथ जा सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप परफॉर्मेंस ईटीएफ के साथ जा सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाता है। जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं उस हिसाब से आप अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए अपना ईटीएफ चुन सकते हैं। और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ईटीएफ्स होते हैं, जो उसके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपको सारे ईटीएफ्स की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको सारे स्टॉक्स की डिटेल्स मिल जाती है कि कितना पोर्शन इनका किस शेयर्स में कितना पोर्शन इनका कैपिटल यूज हुआ है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें बहुत बेस्ट तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रीवियसली नॉर्मल ईटीएफ के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसी के अंदर से जो हाईली पोटेंशियल स्टॉक होते हैं जो वो निकाले गए रहते हैं, इसीलिए इनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल के आ जाते हैं और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है इसके। अब बात कर ली जाए इसके रिस्क में कि रिस्क क्या हो सकते हैं इसके अंदर रिस्क हमारा ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई सेक्टर का एक ईटीएफ चुन लिया है, वो अगर सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो देन आप उसके अंदर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कॉस्ट ऑफ ईटीएफ रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, हो सकता है कि किसी रेशियो में किसी ईटीएफ का एसेट मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो तो वो थोड़ा सा महंगा, उस मैनेजमेंट उसका एक्सपेंसिव हो, इसीलिए। और कम्प्लेक्सिटी जब बनती है जब आपको कोई भी ईटीएफ की नॉलेज ना हो और जो है ना आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर और उसमें कोई समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है इस चीज़ के बारे में। उसकी काम करने के तरीके को आपको समझना पड़ेगा और ईटीएफ किस बेस पे काम करता है वो आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब सही ईटीएफ का चुनाव कैसे करें? अब आपने जान लिया है कि ईटीएफ में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, कैसे हमारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सही ईटीएफ का चुनाव करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेजमेंट करने के लिए एक चेक करना पड़ेगा कि हम किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मेंटेन रहे। दूसरा फैक्टर होता है हमारी ईटीएफ की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अगर ईटीएफ ने अच्छे रिटर्न पीछे दिए हुए हैं तो इसका रिवॉर्ड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके रिटर्न्स आगे भी अच्छे होने की उम्मीद हो सकती है। और तीसरा, उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए जो अदर कंपैरिजन के हिसाब से जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो था। हर 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 क्वार्टर पे उसकी
रिवैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और रिटर्न्स अच्छे से अच्छे बन पाए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छे ईटीएफ का चुनाव कर पाएँ। बात कर ली जाए कंक्लूजन की, कंक्लूजन के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि स्मार्ट ईटीएफ जो होते हैं हमारे पोटेंशियल उनमें काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसको पैसिवली की जगह एक्टिवली मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि उसको हर क्वार्टरली बैलेंस करने के बाद और उसमें जो हाईएस्ट पोटेंशियल एवर देने का रिटर्न्स होता है, देने वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको इन एंड आउट करते रहते हैं, जिससे एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कन्वेंशनल इंडेक्स के मुकाबले अच्छा रिटर्न बन के आता है, जिससे एक हायर वेल्थ जनरेशन हो सकता है। तो आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।